वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शेयर क्या है। स्टॉक मार्केट में यूज होने वाला जो टर्म्स है शेयर, स्टॉक, ये क्या चीज़ होता है। काफ़ी फ्रेंड्स जो है मेरा कमेंट करके पूछे थे कि आप शेयर्स के बारे में थोड़ा वीडियो बनाएंगे। उन लोग का कहना है कि जब मैं शेयर को समझूंगा तभी तो मैं शेयर मार्केट में काम करूंगा। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये क्वेरी रहता है कि जब तक हम लोग बेसिक शेयर के बारे में नहीं जान लेते तब तक हम लोग ट्रेडिंग को क्या समझेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्या समझेंगे। तो बेहतर है कि आप एक वीडियो बनाइए कि शेयर क्या है। कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर क्या है उस बारे में बात करने का। देखिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि शेयर क्या है। बिल्कुल सभी जितने भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उसको जाननी ही चाहिए कि शेयर्स क्या है, तभी वो मार्केट को ठीक तरह से समझ पाएगा और काम कर पाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ब्रॉड एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, पूरा कंपनी फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि शेयर क्या होता है। देखिए, शेयर्स का बहुत ब्रॉड मीनिंग है। थोड़ा सा हम लोग इसको डीप में जानकारी लेने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो फिर भी आप लोग वीडियो को देखना तो शायद आपको पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट मिल पाएगा शेयर का। और शायद इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारा ढेर सारा जो टर्म्स है वो भी आपको पता चल जाएगा, जो कि आपको इन्वेस्टिंग में काम आने वाली है और ट्रेडिंग में भी काम आने वाली है, ठीक है। तो देखिए, एक शेयर क्या है इसको समझने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि चलिए आप जो हैं, आपका नाम को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप ए हैं, ठीक है। आप एक इंसान हैं और आपके पास एक बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। इतना बेहतरीन बिजनेस आइडिया है कि आपको लग रहा है कि ये बिजनेस जो है मेरा काफ़ी लॉन्ग रन करने वाला है, लॉन्ग टर्म तक रन करेगा और एक एज ए कंपनी अगर ये फॉर्मेशन हो जाता है तो ये काफ़ी कंपनी भी डेवलप कर जाएगी। ऐसा आपके पास आइडिया है, ठीक है। अभी क्या है कि ये आइडिया है कंपनी फॉर्मेशन बनाने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो भी हो आपका, जो भी स्टार्टअप होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास केवल आइडिया है, आपके पास क्या है, केवल आइडिया है। लेकिन आपके आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए होगा। आपके आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल का। क्या पड़ेगी ज़रूरत आपको? सबसे पहले कैपिटल का, पैसे का। अगर कोई छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट खोलना चाह रहे हैं या फिर कंपनी का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं तो उन दोनों कंडीशन में आपको चाहिए है कैपिटल। अगर आपके पास कैपिटल है तो ही आप जो है कंपनी का फॉर्मेशन कर पाएंगे या प्रोडक्शन यूनिट खोल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप क्या करते हैं, आपके पास बहुत बेहतरीन आइडिया है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस आइडिया को लेकर, तो आप क्या किए कि कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफ़िल करने के लिए आप क्या किए ना कि आप जो है किसी दो फ्रेंड के पास चले गए। चलिए, उस फ्रेंड को हम लोग डिनोट कर लेते हैं, सी फॉर कैपिटल है ये, ठीक है। इसको आप जो है कैपिटल ट्रीट कीजिएगा, तब समझने में आसानी होगी, कैपिटल है। तो आप दूसरे दोस्त के पास जाते हैं, एक का नाम दे देते हैं बी और एक का नाम दे देते हैं सी, ठीक है। ये आप दो फ्रेंड्स हैं, आप इनके साथ अपना आइडिया को शेयर किए कि भाई मेरे पास ये एक आइडिया है और मैं चाहता हूँ कि इस आइडिया से हम लोग एक बिजनेस खड़ा कर लें, ठीक है। तो ये दोनों को आप मना लेते हैं, ये दोनों भी सहमत हो जाता है कि ठीक है, आपके पास अगर आइडिया है तो चलिए हम लोग तीनों मिलकर जो है इसको इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये जो है, ए के पास जो प्राइमरी जो इन्वेस्ट जो भी कुछ भी अमाउंट जो है ए लाया और फिर कुछ अमाउंट बी लाया और कुछ अमाउंट सी लाया और तीनों मिलाकर जो है एक अमाउंट खड़ा कर लिया और इसको जो है ये कंपनी फॉर्मेशन में लगा दिया। एज्यूम कीजिए तीनों का जो कैपिटल है ना वो तकरीबन 5 करोड़ के आसपास है। ये हम लोग एक एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्शन यूनिट या कंपनी फॉर्मेशन किए हैं तो ये 5 करोड़ का एक आपका कंपनी का जो वैल्यूएशन है, स्टार्टिंग में जो है ये कंपनी वैल्यूएशन है। देखिए, यही कंपनी वैल्यूएशन होता है, जब कोई भी कंपनी फॉर्मेशन होती है तो ये कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है ना वो ये इनिशियल वैल्यूएशन कहा जाता है इसे, ठीक है। देखिए, अभी कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपने जो भी गवर्नमेंट का प्रोसीजर है आप उसे फॉलो किए, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराए, जो भी कराए, उसका अकाउंट खुलाए, जो भी करवाए, है ना। उसके बाद उसका जो अकाउंट खुला है उसमें आपने 5 करोड़ रुपये डाल दिए। क्या किए? 5 करोड़ रुपये आपका जो कंपनी का अकाउंट है उसमें आपने डाल दिए। तो ये जो कंपनी का जो कंपनी के पास जो कंपनी की जो अकाउंट में आपने 5 करोड़ रुपये डाले ना,
ये अभी के समय में स्टार्टिंग में कंपनी का वैल्यूएशन है, उस समय का कंपनी का वैल्यूएशन है। और इस कंपनी जब फॉर्मेशन हो गई है तो ये आप क्या कहलाए, आप यहाँ पर कहलाए हैं प्रमोटर, ठीक है। जो जिसके पास आइडिया था, इसका मोस्ट ऑफ अधिक इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा प्रमोटर, ठीक है। और जो आपका जो दो साथी था जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं कुछ अमाउंट, इनको कहा जाएगा एंजल्स इन्वेस्टर, या इसके बारे में आपने कभी सुना होगा। इसे कहता है एंजल्स इन्वेस्टर। ये अमाउंट छोटे रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनिशियल ही इन्वेस्ट करते हैं। एंजल्स इन्वेस्टर जो होता है ना, वो हमेशा जो है वो इनिशियल ही कंपनी जब फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तभी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एंजल्स इन्वेस्टर, ठीक है। ये काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि कंपनी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपये डाले हैं और ये हो गया आपका क्या, कंपनी का वैल्यूएशन, ठीक है। ये कंपनी वैल्यूएशन को ही हम लोग कहते हैं सीड फंड, ठीक है। सीड फंड के बारे में आपने सुना होगा, इसी को हम लोग सीड फंड भी कहा जाता है। कंपनी का वैल्यूएशन भी हो गई और ये सीड फंड कहा जाता है। सीड फंड मतलब कंपनी यहाँ से फॉर्मेशन हो रही है तो इसका जो फंड है वो ये सीड है, मतलब सीड फंड हो गया। ये जो कंपनी का वैल्यूएशन है जिसे सीड फंड कहा गया, इसे हम लोग एसेट भी कहते हैं। इनिशियल कंपनी का एसेट जो होता है, ये कंपनी का इनिशियल एसेट हो गया, ठीक है। तो ये अभी आप लोग इस जो 5 को जो इसके अकाउंट में रखा हुआ है, इसको 3 नाम से हम लोग जाने। पहला है इसका कंपनी का वैल्यूएशन, उस वक्त 5 करोड़ रुपये है। इसी को हम लोग कंपनी का सीड फंड कहेंगे क्योंकि यहीं से कंपनी स्टार्ट हो रही है, अभी कुछ ग्रो नहीं किया है। और तीसरा, इसको हम लोग कंपनी का एसेट भी कहेंगे। फिलहाल उस वक्त के लिए इसका एसेट 5 करोड़ रुपये है, 5 करोड़ रुपये है इसका वैल्यूएशन। अभी क्या होगा, देखिए, कंपनी फॉर्मेशन हो चुका है, कंपनी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं और अभी ये जो ए है, जो आपने जो पैसा लगाया, जिसके पास आइडिया है, वो जो पैसा लगाया है, और बी और सी 2 एंजल्स पैसा लगाए हैं, तो इसमें से किसकी कितना भागीदारी होगी ये कैसे तय होगा। इसके लिए क्या करता है ना, ये जो अमाउंट है, जो सीड फंड है या जो कंपनी का एसेट है, उस वक्त उसको क्या किया जाता है ना, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन किससे डिवाइड करें, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि 5 करोड़ को वो 3 पार्ट्स में बांट ले, जिसका जितना स्टेक है। जैसे ये मान लिया कि 4.5 करोड़ रुपये लगाए हैं और ये 25 लाख लगाए, ये 25 लाख लगाए, तो कुल मिलाकर 4.5 करोड़ का इसका भाग मिल जाएगा। इसको 25 लाख का जो इतना अमाउंट, जितना पार्ट्स होता है वो मिल जाएगा, ये का 25 लाख का मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इस तरह से कंपनी नहीं किया जाता। अगर इस तरह से पार्ट कर लिया जाए ना, तो फिर कंपनी वर्क कैसे करेगी, ठीक है। तो वर्क करने के लिए तो उसको कुछ चाहिए, तो क्या करेगा ना, ये जो 5 करोड़ है ना, इसको कोई भी एक नंबर लेगा। मान लिया कि 10 रुपीज़ ले लिया, कुछ भी हो सकता है, 5 रुपीज़ भी हो सकता है, 2 रुपीज़ भी हो सकता है और 1 रुपीज़ भी हो सकता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो आप प्रायः देखते हैं वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो 5 करोड़ हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2.5 करोड़ हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो 1 करोड़ हो जाएगा और 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 50 लैक्स हो जाएगा, ठीक है। 10 से डिवाइड किया जाए 50 लैक्स हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा और जो डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पर क्वांटिटी आएगी ना, जैसे 10 से डिवाइड कर दिया 50 लैक्स हो गया, 50 लैक्स शेयर हो गया। क्या हो गया, 50 लैक्स शेयर, ठीक है। और जिस अमाउंट से डिवाइड किया गया ना, ये कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान रखिए, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जिस भी अमाउंट से डिवाइड किया गया ना, इसे ही कहा जाता है फेस वैल्यू। इसे क्या कहा जाता है, फेस वैल्यू। आपको कहा था ना वीडियो में, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। इसे ही कहा जाता है फेस वैल्यू, ठीक है। जिस भी अमाउंट से इसका जो सीड फंड है उसको डिवाइड किया जाएगा, तो वो जो फंड हो, वो जो अमाउंट होगा ना, उसी को फेस वैल्यू कहा जाएगा। अगर 5 से डिवाइड होता है तो 5 इसका जो होता है फेस वैल्यू। 10 से डिवाइड अगर होता है तो इसका फेस वैल्यू 10 हो जाएगा। और उसके बाद डिवाइड होने के बाद जो क्वांटिटी यहाँ निकल कर आएगा ना, वो इसका होता है ऑथराइज्ड शेयर। कंपनी के पास जो है ऑथराइज्ड शेयर, वो हो गया वो क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे इसके पास हो गया 5 करोड़। और चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं 10 ही इसका जो नंबर्स है वो 10 से डिवाइड किया गया है। तो ऑथराइज्ड शेयर्स की क्वांटिटी कितनी हो गई, 50 लैक्स। ऑथराइज्ड शेयर की क्वांटिटी कितनी हो गई, 50 लैक्स, ठीक है। लेकिन इसका जो फेस वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपीज़, ठीक है। अब समझ में आया ये फेस वैल्यू क्या होता है और ऑथराइज्ड शेयर क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऑथराइज्ड शेयर की बात कर रहा हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऑथराइज्ड शेयर की, ठीक है। अभी क्या हुआ कि ये ऑथराइज्ड शेयर 50 लैक्स है, सॉरी 5 लाख लिखा, 50 लैक्स है, ठीक है, 50 लैक्स। अभी क्या होगा ना कि कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि ठीक है,
कंपनी क्या चाहती है कि ठीक है, इसका जो एक काम करता है ना, 50 लाख का 25 लाख जो शेयर है, जो ऑथराइज शेयर हुआ है, जो शेयर जो है ऑथराइज्ड शेयर जिसको कहे हैं हम लोग, तो ये जो है 25 लाख जो है इसको हम लोग फ्यूचर के लिए रख देते हैं कंपनी के ही अकाउंट में। इसको हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। रिमेनिंग जो 25 लाख का जो ऑथराइज शेयर है ना, वो शेयर को क्या क्या ये लोग आपस में तीनों बांट लिया, ठीक है। जिसमें से प्रमोटर्स इसमें से कुछ शेयर रख लिया, और फिर जो दोनों एंजल जो इन्वेस्ट किए हैं ये तीनों रख लिए। तो क्या हुआ, 25 लाख का जो ऑथराइज शेयर है वो लोग आपस में तीनों बांट लिए हैं, ठीक है। इसी कहा जाता है इश्यूड शेयर। इसे क्या कहा जाता है, इश्यूड शेयर, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो है क्या क्या ऑथराइज शेयर का 50% कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के लिए रख दिया है, और 50% जो है जो ऑथराइज शेयर है उसको आपस में बांट लिया है, जिसे इश्यूड शेयर कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या सीखा, प्रमोटर्स कौन होता है, एंजल्स कौन होता है, और इसमें सीड फंड कौन होता है, वैल्यूएशन कंपनी का इनिशियल वैल्यूएशन क्या होता है, कंपनी का जो असेट होता है, इनिशियल एसेट क्या होता है, ये समझ गए। फेस वैल्यू क्या होता है, ये भी आप समझ गए। ऑथराइज शेयर क्या होता है, ये भी समझ गए। देखिए, ऑथराइज शेयर जो है हमेशा कंपनी के पास होता है, वो किसी भी प्रमोटर्स वगैरह के पास नहीं होता है। प्रमोटर्स के पास क्या होता है, तो इश्यूड शेयर होता है। जो भी इशूड किया गया है उसको वो इशूड शेयर प्रमोटर्स के पास होंगे, एंजल्स के पास होंगे, लेकिन जो भी शेयर्स कंपनी के पास रहेगा उसे ऑथराइज शेयर कहेंगे, ठीक है। अभी चलिए, कंपनी अब वर्किंग स्टार्ट किया है, कंपनी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। इसको मैं हटा दूं तो फिर समझने में ठीक रहेगा। चलिए, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी का नाम मैं एक्स दे देता हूं, बेहतर होगा समझने में। तो कंपनी का जो नेमिंग है वो एक्स है। तो चलिए, कंपनी अब बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, और अब कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है। देखिए, इनिशियल तो प्रॉफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पहले प्रोडक्शन बनाएगा, सेल करेगा, उसके बाद ही वो धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। अभी एक पॉइंट आता है, जब कंपनी आपकी बहुत अच्छा रन कर गई है ना, तो एक पॉइंट आता है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे कहा क्या जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है जब कंपनी जितना खर्च कर रही है, जितना वो खर्च कर रही है उतना वो कमा भी रही है, इसको ब्रेक इवन कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि कंपनी अभी ना ही प्रॉफिट में है और ना ही लॉस में है, ये प्रॉफिट में भी नहीं है, ठीक है, और लॉस में भी नहीं है। इस सिचुएशन को कंपनी का क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कंपनी अब ग्रो कर गई है, और ग्रो करके ये अभी ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गई है। देखिए, ये ब्रेक इवन जो स्टेज होता है ना, बहुत ही अच्छा स्टेज होता है कंपनी के लिए। कोई भी कंपनी नीचे से जब ग्रो कर रही होती है और ब्रेक इवन को अचीव कर रही होती है ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का यहाँ पर ध्यान चला जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के रडार में यह कंपनी आ जाती है कि वाह, ये कंपनी बहुत अच्छा मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुँच गया है। कंपनी इनिशियल लेवल पे स्टार्ट हुआ था, अब ये ब्रेक इवन कर रहा है, मतलब कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट देने वाला है। तो वो क्या करेगा ना, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर का नज़र में आता है, उसके रडार में आ जाता है। ये तो हो गई, उसके रडार में आया। लेकिन अभी क्या होता है, कंपनी को भी इंटरनल जो है बहुत सारी चीज़ें फेस करना होता है। देखिए, अभी क्या है, कंपनी ब्रेक इवन कर रही है, प्रॉफिट तो है नहीं इतना, है ना। और अगर कंपनी ब्रेक इवन कर रही होती है ना, तो कंपनी भी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि नहीं, अब मेरा कंपनी चल चुका है, अब हम यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, उसको फिर से कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि जो कैपिटल है उसमें तो उसका रनिंग चल रहा है, उसका वर्किंग चल रहा है, लेकिन इसको और रफ्तार देने के लिए इसको और कैपिटल की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये कैपिटल कहाँ से लाएगा, देखिए, अब यहाँ पे कैपिटल लाने के लिए इसका बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बैंक भी जा सकता है, लोन ले सकता है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट लगेंगे, बहुत सारा चीज़ें हैं। लेकिन कंपनी को लगता है क्या कि कंपनी के पास अभी भी 25 लाख ऑथराइज शेयर बचे हुए थे। क्या थे, कंपनी के पास 25 लाख ऑथराइज शेयर बचे हुए थे, याद है। तो कंपनी 25 लाख शेयर जो है वो इशूड किया था अपने प्रमोटर्स को, एंजल्स को, लेकिन 25 लाख का शेयर जो है कंपनी के पास ऑलरेडी अभी भी है। तो अब कंपनी क्या करेगी ना, इसमें से यही 25 लाख, मतलब अभी इसको समझ लीजिए कि 50% शेयर है, क्योंकि 50% जो ऑथराइज शेयर, तो पूरा 100% शेयर में तो 50% प्रमोटर और एंजल्स ले गए, यहाँ बचे हैं 50% शेयर। तो ये क्या करेंगे ना, कंपनी 50% का कुछ पार्ट जो है वो किसी इन्वेस्टर के पास ले जाएंगे। मान लिया जाए कि इसको 5 नहीं, इसको कर लेता हूँ 14%, ठीक है। ये 14% जो शेयर है, ये 14% जो ऑथराइज शेयर है, ये किसी इन्वेस्टर को
अपना प्लान बताया, कंपनी का सारा चीज़ बताया है और बता के उसको कन्विंस कर लिया कि ठीक है हम आपको 14% का जो है आपको जो है जो मेरा ऑथराइज शेयर है ये शेयर आपको इशूट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में जो है ना आपको 7 करोड़ रुपीज़ देने होंगे कंपनी को। कितने देने होंगे? 7 करोड़ रुपीज़ कंपनी को देने होंगे। ठीक है, और ये डील हो गया क्योंकि ये ब्रेक इवन कर रही है। कोई भी इन्वेस्टर को लगता है कि जब कंपनी ब्रेक इवन कर रही है तो इन्वेस्टर एग्रेसिव होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो 7 करोड़ देने को राजी होता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बातें हो चुकी है। अगर ये डील एग्री हो गया, डील अगर ये कन्फर्म हो गया ना, यहाँ बहुत सारे बातें हो गई। कंपनी का आप याद कीजिए इनिशियल वैल्यूएशन कितना था? 5 करोड़। ठीक है, इनिशियल वैल्यूएशन था 5 करोड़। अभी 14% का स्टेक बेचा है तो इसके पास जो ऑथराइज कंपनी का जो 14% का जो शेयर है वो इशूड किया है, तो अब इसके पास क्या हो गया? अमाउंट कितना आया है? 7 करोड़। आप यहाँ से अनुमान लगाइए 14% 7 करोड़ मतलब 2% का 1 करोड़, 2% का 1 करोड़। ठीक है, तो 1% का 50 लाख। ठीक है, 1% का 50 लाख। आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए 100% का कंपनी थी, 100% की कंपनी थी, 1% वैल्यूएशन कितना दे रहा है? 50 लाख का। 1% का वैल्यूएशन कितना दे रहा है? 50 लाख का। आप इसको समझिएगा 50 लाख का। तो एज्यूम कीजिए 100% कितना हो गया? 100% अगर देखा जाए इसमें डबल जीरो और जोड़ दीजिए, मतलब ये 50 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी के वैल्यूएशन कितना हो चुका है ना? 50 करोड़ हो चुका है। देखिए कंपनी के वैल्यूएशन किस तरह से जाता है। कंपनी 5 करोड़ की थी, लेकिन जब कंपनी ब्रेक इवन में गई ना तो ये कंपनी, और जब ये स्टेक बेचना स्टार्ट किया ना तो कंपनी का वैल्यूएशन खुद ब खुद बढ़ गया और ये अब 50 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। कितनी कंपनी बन चुकी है? 50 करोड़ की। ठीक है, जबकि ये अभी 25 लाख शेयर मतलब 50% में मात्र 14% का ही स्टेक बेचा है। अभी इसके पास 36% का जो है स्टेक ऑथराइज शेयर बचा हुआ है। अगर इसको भी बेचे तो कंपनी का वैल्यूएशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरह करके जो है ये कंपनी धीरे धीरे करके स्टेक बेचती जाएगी, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। और अब अगर आप देखेंगे ना वहाँ जो प्रमोटर्स था, इसको मैं हटा दूँ, प्रमोटर्स और एंजल्स के पास जो स्टेक था वो कितना था? वो जो ये लोग को इश्यूड किया गया था शेयर, ये कितना था? 50%, दैट मीन्स 25 लाख। 50% का शेयर था जो इशूड किया गया था। इसका इनिशियल वैल्यूएशन कितना था? जब ये लोग आपसी बंटवारा किया था तो 2.5 लाख का, क्योंकि 5 करोड़ की तो कंपनी थी, तो इन लोग जो है 50% डिवाइड किया था, 2.5 करोड़ ये लोग डिवाइड कर लिया था शेयर्स को। अभी देखिए अगर उधर का वैल्यूएशन 50 करोड़ की कंपनी बन चुकी है तो इसका जो स्टेक है 25 लाख करोड़ 5 लाख शेयर्स का या 50% का जो इश्यूड शेयर इसके पास था, इनकी वैल्यूएशन कितनी हो गई? 2.5 करोड़ से बढ़कर ये 25 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? प्रमोटर्स और जो है एंजल्स जो है ये मालामाल हो चुके हैं। कंपनी काफ़ी ग्रो कर गई और कंपनी इसका वैल्यूएशन जो है, इसका जो पैसे का वैल्यूएशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, अब फिर तो चलिए कंपनी पर। कंपनी के पास कितना स्टेक बचा हुआ है? 36%। ठीक है, इसी तरह से कंपनी जो है ग्रो करते जाती है, अपने स्टेक को धीरे धीरे करके बेचते चली जाती है और कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा उसी तरह से इसका जो स्टेक है वो 5% स्टेक जो बेचेगा उसी से इसको काफ़ी सारा पैसे आ जाएंगे। 2% बेचेंगे उसी से इसका काफ़ी सारा जो है पैसे आ जाएंगे और कंपनी इस तरह के ग्रो करता रहेगा। ठीक है, तो अब बात आती है ना कि लास्ट में जो हम लोग बात करने वाले थे ये शेयर क्या होता है। अब फिर हम लोग उसी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो शेयर क्या है। अभी तक तो हम लोग ऑथराइज शेयर को समझ गए, इश्यूड शेयर समझ गए, लेकिन हम लोग एक्चुअल शेयर क्या है उसको समझेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इस तरह से कंपनी ग्रो कर गई, 36% था कंपनी के पास ऑथराइज शेयर है। मान लीजिए कि इस तरह से वो सेल करते करते इसके पास जो है 20% का शेयर अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, कंपनी ग्रो कर रही है, इस तरह से अपना इन्वेस्टर्स को स्टेक दे रहा है, पैसे ले रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके पास 20% शेयर अभी भी बचा हुआ है। तो अब कंपनी चाहती है कि थोड़ा सा कंपनी का नाम भी हो जाए, थोड़ा सा लोग इस बारे में जाने। ठीक है, और यहाँ पर जो 20% का जो स्टेक है ना, इसको अब इन्वेस्टर्स
का एक लिमिटेशन होता है, इन्वेस्टर्स को देने का एक लिमिटेशन होता है, बाकी कुछ पब्लिक्स में भी कुछ शेयर बेचने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इसको पैसे की ज़रूरत इस समय पड़ेगी जब इसके पास 20% शेयर बचा हुआ है, तो क्या होगा, ये पैसे के लिए या तो बैंक चले जाएंगे, तो फिर उसको वहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो बैंक को इंटरेस्ट देते हैं तो क्या होता है, इनका जो है प्रॉफिट जो बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा, इनका प्रॉफिट रेशियो घट जाएगा, उसको इंटरेस्ट में ही उसका प्रॉफिट, काफ़ी सारा प्रॉफिट का पार्ट जो है वो इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी क्या चाहती है ना, कंपनी चाहती है कि ठीक है, मैं इस अब जो है हम लोग जो है इस जो स्टेक को जो है ना पब्लिक को हम लोग बेच देंगे, ठीक है। तो वो क्या करती है ना कि तभी अब नया टर्म्स आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। यहाँ पर एक नया टर्म्स आता है आईपीओ। अब वो क्या करती है ना, कंपनी आईपीओ के थ्रू जो है पब्लिक को शेयर बेचना चाहती है। इससे क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले इसको समझिए कि आईपीओ क्यों लाती है, कोई कंपनी आईपीओ क्यों लाएगी, ठीक है। तो अभी तो हम लोग एक रीज़न समझ गए कि बैंक जो कंपनी है, कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़े, इसलिए वो बैंक से लोन लेने के बजाय वो पब्लिक को शेयर इशू करना ज़्यादा पसंद करेगा। इससे क्या होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन में कमी नहीं आएगी, इंटरेस्ट जो उसका प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट में देना नहीं पड़ेगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन बना रहेगा और उसका कैपिटल भी आ जाएगा। इसलिए ये पहला रीज़न हो गया आईपीओ इशू करने का, ठीक है। दूसरा क्या कारण हो सकता है, तो सबसे बड़ा कारण हम लोग समझ गए क्या, कि कंपनी को जो है आईपीओ से लाती है क्योंकि उसे जो है यहाँ पर बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना पड़े और उसको जो पूंजी की रिक्वायरमेंट है, जो कैपिटल के और रिक्वायरमेंट है कंपनी को बढ़ाने के लिए, वो इसको मिल जाएगा विदाउट इंटरेस्ट, इसलिए वो आईपीओ इशू करती है। दूसरा इसका क्या फ़ायदा है, दूसरा इसका फ़ायदा है कि जो आप अभी हम लोग पीछे जो देखे थे, यहाँ पर प्रमोटर्स भी है और एंजल्स भी है, ठीक है। अगर प्रमोटर्स को भी लगता है कि अब उसे निकलना चाहिए या फिर एंजल्स को लगता है कि उसे अब निकलना चाहिए, तो इन दोनों ये तब जो इन्वेस्टर्स है या फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर्स आए होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं कंपनी में बड़े बड़े स्टेक को लेकर रखे हैं, उनको भी एक निकलने का मौका मिल जाएगा। क्यों, क्या होगा, क्या जैसे आईपीओ लाएगा, ये पब्लिक में चली जाएगी, पब्लिक में चली जाएगी, तो इन लोग को भी अपना स्टेक बेचने का मौका मिल जाएगा और ये लोग भी स्टेक निकाल सकता है यहाँ से। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली पेटीएम के साथ यही हुआ है। पेटीएम में जो आपका आईपीओ आया था और ये दिन ब दिन गिरता जा रहा था, इसका वजह क्या था, इसका वजह ये था कि उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टर थे और चाइनीज़ इन्वेस्टर को एग्जिट करने का मौका मिला। जैसे पेटीएम लिस्टेड हुआ, चाइनीज़ इन्वेस्टर एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया और पेटीएम का जो रेट है धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिरता चला गया, ठीक है। तो आईपीओ लाने से क्या फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को पहले तो इंटरेस्ट फ्री पैसे मिल जा रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री जो है कैपिटल उसे मिल जा रहा है, बैंक के पास जाना नहीं पड़ रहा है, लोन लेना नहीं पड़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, कंपनी का जो है दूसरा क्या हो रहा है, कंपनी में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो पहले से ही पड़े हुए थे, उन लोगों को निकलने का मौका मिल गया। और तीसरा क्या होता है कि पब्लिक डोमेन में जब कंपनी आती है ना, तो उसका थोड़ा सा नाम और फेम बढ़ जाता है, जिससे कंपनी और अच्छा से ग्रो करने का चांसेस अधिक हो जाता है, जिस वजह से आईपीओ को लाया जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि देखिए, ये सब अभी जितने भी चीज़ें हम लोग देखे थे, ये सारा चीज़ को हम लोग प्राइमरी मार्केट कह रहे हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ को हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ये प्राइमरी मार्केट में सारा चीज़ चल रहा होता है। जितना भी इधर इन्वेस्टर, यहाँ पर आम पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिलता है, यहाँ पर आम पब्लिक यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता अभी तक हम लोग जितना देखे। लेकिन आफ्टर आईपीओ, जब आईपीओ आ जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर इसलिए कहा जाता है, ठीक है, कि पब्लिक ऑफर दिया जाता है इनिशियली, इसलिए इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है इसे। और जब ये आईपीओ के थ्रू है ना स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाता है, तो ये सेकेंडरी मार्केट में आ गया। और सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद जो है यहाँ पर इन्वेस्टर भी आराम से अपने स्टॉक को बेच सकता है और पब्लिक जो है अपने इंटरेस्ट पर सारा जो है शेयर को बाय सेल कर सकता है। तो याद रखिए, यहाँ पर जो हम लोग ऑथराइज शेयर की बात कर रहे थे ना, यही ऑथराइज शेयर बाद में चलकर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गया और ये शेयर कहलाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो भी पब्लिक इस शेयर को बाय करेगा ना, उसका जो रिस्क होगा ना एकदम सेम होगा जो प्रमोटर्स का रिस्क होगा, ठीक है। पब्लिक डोमेन में आने के बाद जो भी शेयर को एक्वायर करेगा उस कंपनी का, उसका जो रिस्क होगा ना, वो प्रमोटर्स का जो रिस्क होगा सेम रिस्क इसे भी होगा। हाँ, उसके बाद बड़ा क्वांटिटी है, बड़ा रिस्क होगा, लेकिन आपके पास छोटा क्वांटिटी है, उसी अकॉर्डिंग आपको उसमें से लॉस हो सकता है।
तो क्या हुआ कि एज ए आप क्या हो गए यहाँ पर कंपनी के हिस्सेदार हो गए। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी कंपनी का अगर शेयर लेते हैं तो कंपनी का आप एक हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है रिस्क भी प्रमोटर्स की तरह ही उठाना पड़ेगा अगर आप इसके शेयर्स को एक्वायर करते हैं। शायद इस वीडियो के माध्यम से हम समझाने में शायद हम सफल हुए कि शेयर क्या होता है। ठीक है, इसमें तो काफ़ी टर्म्स इस वीडियो में आपको देखने को मिले होंगे, जैसे काफ़ी सारा टर्म्स है, आईपीओ, सीड फंड, ऑथराइज शेयर, कैपिटल, वैल्यूएशन, इस तरह से सारी चीज़ों को अगर ध्यान से अगर देखेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को देखिए, देखने के बाद समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट में भी काम आएंगी और फिर ट्रेडिंग करियर में भी काम आएंगे, और ये जानना ही चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको पूछ दे कि आप बताएं शेयर क्या होता है, आपको समझना चाहिए कि शेयर क्या होता है और शेयर के बारे में आपको उसे बताना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर आज के वीडियो में इतना ही। शेयर क्या है इस बारे में समझ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं आप लोग तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और समझाने में हम सफल हो पा रहे हैं तो। और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, हर टॉपिक पे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ सभी चीज़ों लाने का, सभी टॉपिक पर वीडियो बनाने का। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू।